नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 40 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आपने जीवन में कई तरह के बिज़नेस शुरू किए हैं, तो ज़्यादातर उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके अलावा मुझे आपके हाथ में क्या दिखता है, कहाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर, पारिवारिक संबंध क्या रहेंगे आपके परिवारजन से, इसको लेकर हमें आपके हाथ में क्या कुछ दिखता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपके हाथ में दिखेंगे तो ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र का जो क्षेत्र है वो ये है। यहीं से व्यक्ति का परिवार देखा जाता है। परिवार किस तरीके का है, पारिवारिक संबंध क्या रहेंगे, फैमिली इश्यूज़ है या नहीं है। देखिए, आपके हाथ में मुझे शुक्र पर कोई भी बड़ा फैमिली इशू नहीं समझ आता है। ये जो पर्वत है ठीक है, ये परिवार के अलावा व्यक्ति की लग्जरी और कंफर्ट दिखाता है कि व्यक्ति का लग्जरियस जीवन रहेगा नहीं रहेगा, जीवन में कितना कंफर्ट आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। और इन चीज़ों को लेकर लक्षण अच्छे हैं, लक्षण काफ़ी बढ़िया हैं। कोई भी नेगेटिविटी मुझे आपके हाथ में इन चीज़ों को लेकर नहीं समझ आती है। बाकी तो जीवन लग्जरियस रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के संकेत यहाँ पर मुझको नहीं दिखते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे मंगल की, तो ये आपके हाथ में मंगल का क्षेत्र, मंगल इसको अंदरूनी मंगल कहा जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा मुझे यहाँ पर दिखती है। देखिए, मंगल के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखा हो तो यहाँ पर टेंशन के संकेत होते ही होते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जीवन काल का कोई भी ऐसा समय नहीं जाएगा जब आप टेंशन फ्री हों। तो आज घर में टेंशन है, कल को पैसे की टेंशन है, परसों किसी और चीज़ की टेंशन है, तो जो चिंता का समय होता है, जो टेंशन होती है, वो मुझे आपके हाथ में हर एज के अंदर यहाँ पर समझ आती है। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा बढ़िया लक्षण मुझे आपके हाथ की रेखाओं में नहीं दिखते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर मंगल पर इस प्रकार की आड़ी रेखा हो तो ये संकेत व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के कमज़ोर होने का संकेत भी होता है। मतलब आप ये समझिए कि ऐसे जातक के जीवन में जब आड़ी रेखा हो तो शरीर साथ छोड़ता है, शरीर को लेकर नेगेटिविटी होती है, शरीर का साथ छोड़ना, बुढ़ापे में हाथ पैर काम करना बंद कर देना, घुटनों में दर्द होना, कमर दर्द होना, इस तरह की समस्या आपके हाथ में मुझको ज़्यादातर यहाँ पर समझ आती है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना रहेगा। मेरी एडवाइस ऐसे व्यक्ति के लिए ये रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करें, घूमें फिरें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, ये चीज़ करें, आपको इनसे लाभ अवश्य जीवन काल में देखने को मिल जाएगा। बाकी जितना हो सके घूमते फिरते रहिएगा, फिर ये रेखा अपना जो नेगेटिव प्रभाव है वो ज़्यादा नहीं डालने वाली रहेगी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपके हाथ में बन रहा है स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर जब यहाँ पर बनता है तो ये होता है बृहस्पति का क्षेत्र। ये 100% अपने घर का सुख दिखाती है। जब ये रेखा यहाँ पर इस प्रकार की हो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया समझा जाता है। यहाँ पर आप ये बात समझ सकते हैं कि बृहस्पति पर यह स्क्वायर व्यक्ति के जीवन में संकेत भी करता है कि व्यक्ति को अन्नदान और वस्त्रदान जितना हो सके उतना करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में शुभ समय ये कार्य कर ही आता है। देखिए, आपके जीवन में जो भी टेंशन परेशानी है, चाहे वो अपने काम को लेकर है, परिवार को लेकर है, किसी भी चीज़ को लेकर है, सबका जो उपाय मुझे आपके हाथ में यहाँ समझ आता है वो यही है कि अन्नदान कीजिए, गरीबों का भला कीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। ये संकेत मुझे यहाँ पर समझ आते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि द्वार पर कोई भी व्यक्ति आए, साधु संत धर्मात्मा महात्मा, वो खाली हाथ लौट कर ना जाए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। आपने पूछा कि बहुत सारे बिजनेस शुरू किए हैं, आप किसी एक बिजनेस में नहीं टिक पा रहे। देखिए, अगर आपका हाथ देखकर समझ आता है मुझे कि शुक्र ग्रह अच्छे हैं, बृहस्पति अच्छे हैं, बाकी सब ग्रह ठीक ठाक हैं, तो जब शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह अच्छे हों तो व्यक्ति फूड से जुड़ा बिजनेस कर सकता है। खाने पीने का कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा लग्जरी और कंफर्ट से जुड़ा कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया पर ग्रो कर सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ा कोई भी व्यापार आपके हाथ में यहाँ पर बढ़िया चलने वाला रहेगा। इस तरह के लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत। शनि पर आपके हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा है। जब शनि पर भाग्य रेखा हो तो बुढ़ापा बहुत ही सही जाता है। बुढ़ापे के अंदर कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आती। ये संकेत ये दिखाता है कि ओल्ड एज के अंदर एक ठीक ठाक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर समझ आती है। तो ये संकेत यहाँ पर दिखते हैं। बुढ़ापा ऐसा रहेगा कि उसमें आपको पैसा कमाने के लिए ज़्यादा कष्ट या पीड़ा नहीं होगी। एक आराम से जो कंफर्टेबल इनकम होती है वो यहाँ पर मुझे आपकी वृद्धावस्था में समझ आती है। यहाँ पर बात करेंगे सूर्य पर्वत को लेकर, तो यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है जो कि ये संकेत करती है कि समाज में मान सम्मान बढ़िया रहेगा। यहाँ पर समाज में मान सम्मान ठीक बना रहेगा, उसको लेकर भी कोई भी नकारात्मकता नहीं रहेगी। ये संकेत मुझे आपके हाथ में यहाँ पर समझ आते हैं। बाकी अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। बुध का जो क्षेत्र है वो ठीक है। देखिए, आप व्यापारी हैं, आपने बताया आपने मल्टीपल बिजनेस ट्राई किए हैं, और अगर कोई व्यक्ति व्यापार में सफल होना चाहता है, अगर व्यापारी है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि बुध पर्वत देखा जाए।
बुध ग्रह पर कहाँ मजबूती है कहाँ नहीं है, ये सारे लक्षण देखे जाने ज़रूरी होते हैं। आपके हाथ में जो बुध पर्वत है, असल में अगर मैं सीधा सीधा ही बोल दूँ तो यहाँ पर ऐसे संकेत नहीं है कि आप व्यापार में बहुत अधिक सफलता पा लें। केवल मुझे इतना दिखता है कि बिज़नेस आपके लिए किसी भी तरह का ऐसा रहेगा कि आपने जीवन में उसमें 4 पैसे कमा लिए हैं, 2 बचा लिए हैं, 2 आपके खर्चे में आ गए। तो बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा यहाँ पर आपके हाथ में व्यापार को लेकर मुझको समझ नहीं आता। बिज़नेस जो भी रहेगा, जैसा रहेगा, वो खर्चों के हिसाब से ठीक रहेगा, सेविंग के हिसाब से भी ठीक ठाक देखा जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं दिखता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप बहुत करोड़पति बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। एक ठीक ठाक चलने वाला बिजनेस आपके हाथ में देखा जाएगा। अगर आप व्यापार करते करते अन्नदान और वस्त्रदान लगातार करते रहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ अपने बिजनेस में देखने को मिल सकती है, बट इससे ज़्यादा बढ़िया संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है बाहरी मंगल का क्षेत्र। ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया है। इसको लेकर भी कोई भी नेगेटिविटी आपके हाथ में मुझको यहाँ पर नहीं समझ आती है। बात करेंगे चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखा दिखती है। देखिए, जब चंद्र पर इस प्रकार की आड़ी रेखा देखी जाए तो ये समझा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन ठीक है और ज़्यादा बढ़िया नहीं है। यहाँ पर आड़ी रेखा का मतलब साफ साफ होता है कि व्यक्ति को पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या जीवन काल में देखने को मिल सकती हैं। यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज़ देखने को आएंगे, ऐसा हमको यहाँ पर समझ आता है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपके हाथ का केतु का क्षेत्र और ये है आपके हाथ का, तो ये दोनों क्षेत्र भी हमको ठीक ठाक यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा यहाँ से चलती है, इस प्रकार देखी जाती है और ये भाग्य रेखा यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। देखिए, भाग्य रेखा ही पैसे की रेखा होती है, इनकम की रेखा होती है। यहाँ से समझ आता है कि व्यक्ति किस तरह का काम करने वाला रहेगा। आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कट आ रहे हैं। देखिए, भाग्य रेखा जब ठीक हो लेकिन कट आए तो ये समझा जाता है कि इसमें परेशानी है, रुकावटें ज़्यादा हैं। अभी आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे आपके हाथ में सही समझ आती है। अगर आप कुछ बिज़नेस को लकी समझेंगे तो वो बिज़नेस वो होंगे जो मैंने आपको यहाँ पर गिनवाए थे, लेकिन स्टॉक मार्केट भी आपके लिए सही रहेगा। इस तरह के संकेत आपकी भाग्य रेखा में मुझको यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर अगर समाप्त होती है। देखिए, जीवन रेखा ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और का हाथ देखेंगे तो जीवन रेखा जनरली यहाँ से यहाँ तक देखी जाती है, थोड़ी सी और लंबी देखी जाती है। जब जीवन रेखा यहीं पर रुक जाए तो ये संकेत जो होता है ये ज़्यादा बढ़िया होता नहीं है। देखिए, जीवन रेखा आयु दिखाती है, लंबा जीवन दिखाती है, स्वस्थ जीवन दिखाती है। तो यहाँ पर संकेत साफ साफ ये समझ आता है कि जो बुढ़ापा है वहाँ पर मुझको हेल्थ इश्यूज़ या फिर स्वास्थ्य की समस्या, जो भी आप समझें, वो यहाँ पर दिखती हैं। ये रेखा ज़्यादा बढ़िया होती नहीं है और बुढ़ापे के अंदर एक कष्टकारी बुढ़ापे को ये संकेत करती हैं, जिसमें कि हाथ पैर का काम ना करना या फिर और कोई समस्या आना, ये संकेत यहाँ पर मुझको दिखते हैं। देखिए, आपके हाथ में मंगल पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, तो जनरली मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को या तो पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें बेईमानी होती है या मिलती ही नहीं है या बहुत थोड़ी मिलती है। तो पूरी पैतृक संपत्ति मिल जाएगी ऐसा मुझे नहीं दिखता है, और प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज़ आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। ये पूरे जीवन काल के लिए आपके हाथ में मुझको यहाँ पर समझ आता है। बात करेंगे कोर्ट केस की, तो देखिए, इतनी बड़ी कोई रेखा नहीं है कि कोई कोर्ट केस हो जाए, बट इश्यूज़ और चिंता और प्रॉपर्टी को लेकर टेंशनबाजी ये हमेशा चलती रहेगी, और इससे अलावा कोई नेगेटिव यहाँ पर है नहीं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत टेंशन है, बट वो आगे ही ऐसा चलता रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी आपको आगे चल के देखने को नहीं मिलेंगी। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में थोड़ी बहुत लहरदार है। देखिए, बुद्धि की रेखा जब लहरदार हो तो व्यक्ति के जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं जीवन काल में, वो कभी कभी गलत हो जाते हैं। व्यक्ति कभी कभी सही तरीके से सही निर्णय नहीं ले पाता। तो ये संकेत भी आपकी मस्तिष्क रेखा में मुझको यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपकी हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर अगर समाप्त होती है। हृदय रेखा भी काफ़ी ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। इसको लेकर भी कोई भी नेगेटिविटी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है।
तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर लिया है। मुझे आपके हाथ में क्या दिखा? देखिए, जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो लगता है मुझे मंगल की वजह से आ रही है। भाग्य रेखा थोड़ी सी कमजोर है, इसके उपाय दूंगा। और जीवन रेखा का एक मंत्र है, मैं आपको वो दूंगा। तो जीवन रेखा का मंत्र, भाग्य रेखा के उपाय और मंगल के उपाय आप मुझसे ले लीजिएगा। ये उपाय कम से कम 1-1.5 साल तक लगातार करने के बाद जो भी टेंशन चल रही है जीवन काल में, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगी। तो ये 3 चीज़ हमको जरूर लिख दीजिएगा। आपको हमारा रिव्यू एनालिसिस कैसा लगा, आपका रिव्यू क्या है, हमको ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।